और बाबा दादी के मुंह से जब युद्ध होता है तो महाराज केवल 2 फुट 4 फुट नहीं, महाराज कोसों धरती रक्त से संचित हो जाती है, रक्त की नदियां बह जाती हैं, कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितने पुत्र अनाथ हो जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने पुत्र बिना माता के हो जाते हैं महाराज। अरे युद्ध का भयावह रूप तूने देखा नहीं है? अरे दुष्ट दुर्योधन, तू युद्ध क्या करेगा? तू युद्ध जानता भी है? तुझे युद्ध की नीतियां पता है? इतना कहा तो महाराज दुर्योधन और फैल गया और भगवान को गाली गलौज करने लगा महाराज, और कहने लगा, रे दूतों, इस कृष्ण को बांध लो। जैसी बांधने की बात कही तो भगवान को भी लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा महाराज। भगवान खड़े हुए और कहा, हाँ दुर्योधन, जरूर आज तू मुझे बांध, और आज यदि तूने मुझे बांध लिया तो मैं जीवन भर तेरी इस रस्सी में बंधा रहूंगा। और महाराज भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उस विराट रूप में महाराज देखा, लोगों की आंखें चकमका गई, लोगों के आंखें के सामने का प्रकाश समाप्त हो गया महाराज। सब कुछ समाप्त हुआ, घोर महाराज, इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ कि लोगों की दृष्टि ही काम नहीं कर रही थी। भीष्म पिता आदि माँ ने दर्शन किया। निवेदन करूं, इसके बाद तुरंत भीष्म पिता माँ ने और धृतराष्ट्र जी ने खड़े होकर भगवान से विनती करी तो भगवान अपने सूक्ष्म रूप में आए। स्थूल रूप का परित्याग कर भगवान सूक्ष्म रूप में आए और तुरंत वहां से चलने लगे। जाते जाते महाराज दुर्योधन समझ गया कि नाराज हो गए केशव। पिता के कहने पर महाराज तुरंत उठा अपनी सीट से दुर्योधन और कहने लगा, कृष्ण ऐसे मत जाओ, मेरी माँ ने अपने हाथों से आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, 56 भोग कर लो और फिर जाओ। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, भोजन 2 स्थितियों में होता है। भोजन 2 स्थितियों में होता है। पहला स्थिति है महाराज आभाव, और दूसरी स्थिति है प्रभाव। आभाव में होगा भोजन या कि प्रभाव में होगा। आप भूखे हो, आप 4 दिन 10 दिन से ना खाए हो, भूख के मारे आपकी जान तड़प रही हो, उस समय दुश्मन भी रोटी लेके खड़ा हो जाए तो आप उससे रोटी छीन करके खा लोगे महाराज। ये आभाव है। या कि दूसरा प्रभाव, आप खूब पेट भर खाए हो और कोई आपका ऐसा मित्र मिल जाए जो कह दे कि अरे मित्र, बहुत दिन बाद मिले हो, आओ आज साथ में भोजन करेंगे। आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो अभी खा के आया हूं, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं मित्र, मुझे मेरे साथ 2 रोटी पाना पड़ेगा। तो आपको भले भूख नहीं है पर मित्र के भाव के कारण आपको 2 रोटी उसके साथ पानी पड़ेगी। तो ये है प्रभाव। तो कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, अभाव और प्रभाव में ही भोजन होता है, तो ना मेरे पास किसी भी प्रकार का अभाव है, भगवान की कृपा से सब संपन्न है, और ना तेरे अंदर कोई ऐसा भाव प्रभाव है कि तेरे भाव में फंस करके मुझे भोजन करना पड़े। वैसे भी आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। विदुर बैठे देख रहे थे, जैसे विदुर ने देखा महाराज तिलमिला गए। उन्हें लगा कि अरे मैं समझ गया, विदुरानी कह रही थी कि विदुर ने सोचा विदुरानी कह रही थी कि आज भगवान ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लगता है कि आज भगवान ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। निवेदन करूं, तुरंत विदुर जी वहां से भागे महाराज पहुंचे विदुरानी के पास। विदुरानी तैयारी में लगी थी। विदुर काका ने कहा, अरे देवी, तूने तैयारी कर ली? बोले हाँ, मेरे पास जो भी व्यवस्था थी मैंने तैयारी कर ली है। और स्वामी, मुझे पता था भगवान जरूर आएंगे, आप तुरंत जाइए, हस्तिनापुर से कुछ मांग कर लाइए। मेरा कन्हैया दही खाता है, दूध खाता है, मिश्री खाता है, अन्य पदार्थ खाता है, जो भी भगवान को पसंद है वो जाकर के आप तुरंत हस्तिनापुर से व्यवस्था करके ले आइए। विदुर काका झोला लेके हस्तिनापुर पहुंच गए। यहाँ विदुरानी महाराज अपनी जो भी व्यवस्था थी वो करने लगी। समय बीतता गया। महाराज विदुरानी ने सोचा मैं जल्दी स्नान कर लूं, फिर भगवान आ जाएंगे, फिर उनके लिए दिव्य भोजन बनाऊंगी, जो भी ले आएंगे विदुर जी। तुरंत महाराज दौड़ कर गई स्नानागृह में, स्नानागार में जाकर के महाराज स्नान करने लगे।
उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, ओ काकी दरवाजा खोल, काकी दरवाजा खोल। महाराज काकी ने सुना, बोले वहीं से आवाज लगाई, कौन? कन्हैया ने कहा, अरे काकी मैं कन्हैया, अरे दरवाजा खोल, बहुत थक गया हूँ। अरे महाराज इतना सुना कि महाराज विदुरानी नहाते हुए ही, महाराज उसे याद न रहा, नहाते हुए ही भाग गई महाराज, और दरवाजा खोल दिया। भगवान ने देखा कि अरे ये तो महाराज इसके वस्त्र पूरे गीले हैं। महाराज जो भक्त भगवान को भाव से याद करता है, उसे अपने सौंदर्यता, अपने शरीर का ध्यान नहीं रह जाता महाराज, वो बेसुध हो जाता है। जब जनक जी के यहाँ भगवान श्री राम गए, तो जनक जी पहली बार जब राम जी को देखे तो भयो विदेह विदेह, महाराज उस समय विदेह बिना देह के हो गए। जनक अपने शरीर की शुद्धि भूल गए महाराज। निवेदन करूं, यही भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार बुलाया महाराज, तो विदुरानी ने उन्हीं वस्त्रों पर, जिसमें वो स्नान कर रही थी, उन्हीं वस्त्रों पर जाकर पहुंची महाराज। भगवान ने देखा, अरे काकी तो गीले वस्त्र पहनकर आ गई है। भगवान ने आज अपना पीतांबर निकाला, और पीतांबर निकाल करके महाराज विदुरानी काकी के शरीर पर डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, विदुरानी के ऊपर महाराज भगवान ने पीतांबरी डाला। भगवान ने अपना पीतांबरी 4 भक्तों के ऊपर डाला। 4 ऐसे भक्त हुए जिनके ऊपर भगवान ने अपनी पीतांबरी डाली। पहला भक्त कौन? पहली भक्त पृथ्वी। कब? जब महाभारत में महाराज युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध था उस दिन, और महाराज उस दिन भीष्म पितामह अर्जुन का बड़ा युद्ध चल रहा था, और भीष्म पिता की ताकत के कारण अर्जुन धराशायी हो गए। तब भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि हम उठवाएंगे। भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा में भक्त विजयी हुआ, और महाराज भीष्म पितामह ने जब बाणों की बरसात कर दी, तो अंतेगत्वा भगवान ने रथ का पहिया लिया और भीष्म पिता की ओर दौड़े, और जैसे भीष्म पिता की ओर भगवान दौड़े रथ का पहिया लेकर, तो भीष्म पिता ने अपने धनुष को फेंक दिया। कृष्ण ने पूछा, फेंक क्यों दिया? चलाओ बाण। बोले बस हमारी प्रतिज्ञा पूरी, अब क्यों बाण चलाएं? बोले कौन सी प्रतिज्ञा? बोले जब कृष्ण तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ना गहाऊं, महाराज मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण मैं तेरी प्रतिज्ञा तुड़वा करके तेरे से शस्त्र उठवाऊंगा, और आज मैंने वो प्रतिज्ञा पूरी कर ली। भगवान मुस्कुराए और रथ का पहिया फेंके। उसी समय महाराज धरती कांपने लगी। क्यों? धरती ने कहा, महाराज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी एक भक्त के लिए, और आप मुझसे भी प्रतिज्ञा कर रखे हो कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई नसर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि रोग भव सज्जन पीरा, हरहु सकल भव सज्जन पीरा। तो यदि आपने मुझसे ये प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी का कष्ट दूर करूंगा हमेशा, तो आप तो प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हो महाराज। आप प्रतिज्ञा का तो आप कोई मोल ही नहीं समझते हो। तब भगवान धरती जब डोलने लगी, तो भगवान ने अपना पीतांबरी पृथ्वी पर छोड़ा कि चिंता न कर, मैं कभी कभी अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ देता हूं, पर तेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, परेशान मत हो। तब पीतांबरी गिरी। दूसरी बात, राम जब भगवान थे, और राम लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ। मेघनाथ जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया, तो मेघनाथ ने कहा, जब मर गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेघनाथ को ले जाकर फेंकाओ लंका में। तो राम जी ने डांटते हुए लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, एक वीर की इज्जत करना सीखो। ये वही वीर है जो तुम्हें शक्ति बाण लगाकर धराशायी करा दिया है, इसलिए इसकी इज्जत करो, वीर की इज्जत करना चाहिए। तब भगवान ने अपना पीतांबरी निकाला था और उसकी बॉडी पर डाल करके महाराज हनुमान जी के माध्यम से लंका भेजा। ये महाराज दूसरा भगत हुआ। तीसरा भगत कौन है? आगे कथा आएगी काल यवन की। काल यवन भगवान का पीछा कर रहा था मारने के लिए, और उस समय भगवान पहाड़ पर चढ़े थे और मुचकुंद महाराज के ऊपर अपना पीतांबरी डाला था। क्यों? क्योंकि ये काल यवन को श्राप था कि महाराज इसे कोई मार नहीं सकता,
और मुचकुंद महाराज को ये वरदान था कि महाराज जो जिसे ये देख लेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद महाराज के ऊपर भगवान ने अपना पीताम्बरी डाला था कि जब इकाल यवन आएगा तो सोचेगा कि ये भगवान श्री कृष्ण है, और जब कृष्ण समझेगा तो इन्हें जगाएगा, और जब जगाएगा ये देखेंगे तो इकाल यवन भस्म हो जाएगा। तब भगवान ने मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाला था। ये तीसरा भक्त। और चौथी भक्त कौन है? बोले चौथी भक्ता स्वयं माँ काकी विदुरानी है, जिसके ऊपर भगवान ने अपना पीताम्बर डाला। विदुरानी ने तुरंत देखा भगवान ने पीताम्बर डाला। भगवान ने कहा काकी जल्दी कर, मुझे भूख बहुत लगी है। अभी काका आए नहीं थे। विदुरानी की बुद्धि काम न करे, कृष्ण भोजन मांग रहा है, मैं कराऊं क्या, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो महाराज निवेदन करूं, तुरंत जो केले फल रखे थे उन्हीं केले फल को सामने लाई और केले को छीलने लगी, और भाव में महाराज केले का छिलका खिलाने लगी, और जो केले का फल है उसको फेंकने लगी। भगवान ने पहली बार जब केले का छिलका लिया हाथ में महाराज, तो सोची कि यदि ज्यादा खा जाऊंगा तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, और यदि नहीं खाता तो इसका भाव टूट जाएगा, करूं तो करूं क्या। भगवान ने उस राम के भाव को याद किया। जब मैं राम था तो सबरी ने मुझे जूठे बेर खिलाई थी, तो हो गया केले के छिलके भी खा लेता हूं, और भगवान ने केले का छिलका खाना शुरू किया। विदुरानी खिलाए और भगवान खाएं, मना ना करें। भाव में खाते खाते 40 केले के छिलके भगवान खा गए। 41वां खा ही रहे थे कि विदुर जी आए गए महाराज। विदुर जी महाराज झोला भर के खूब माल चकाचक ले आए महाराज, और तुरंत आए तो देखे कि वहां महाराज केले के फल का अटम्ब मारा है और छिलके भगवान पाए रहे हैं। अरे बाप रे! विदुर ने तुरंत काकी को डांटा, अरे पागल हो गई है क्या, मूढ़ हो गई है, भगवान को छिलके खिला रही है। जैसे इतना चिल्लाया तो विदुरानी का भाव टूटा, अरे रोने लगी, कन्हैया मैंने तुझे छिलके खिलाई दिए, क्षमा कर दे कन्हैया, मोहे क्षमा कर दे, मैं समझ ना पाई, बुद्धि मारी गई, मेरी मति मारी गई, कन्हैया मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने विदुरानी के हाथ पकड़कर बोला, काकी बहुत आनंद आया, इतने स्वादिष्ट केले के छिलके तो आज तक मैंने खाए ही नहीं महाराज। तुरंत एक टेबल लगाया गया, उसमें जो भी पदार्थ लाए थे हस्तिनापुर से महाराज विदुर जी ले जाके सब महाराज कटोरी पे रखे गए। अलग कटोरी में किसी में रसगुल्ला है, तो किसी में रबड़ी है, किसी में मालपुआ, तो किसी में मिश्री, किसी में महाराज मलाई, सब चकाचक सजाया गया। भगवान के सामने ले जाकर के रखा गया। जैसे भगवान के सामने गया, उसी समय भगवान ने उनको देखा तक नहीं, और विदुर काका से कहा, काका मेरा पेट विदुरानी काकी के केले के छिलकों के माध्यम से भर गया है, अब ये सब आइटम खाने की मुझे भूख ही नहीं। विदुर काका ने कहा, कैसी बात करता है कन्हैया, मैं माना कि अब मैं किसी राज्य का महामंत्री नहीं, अब तो मैं फकीर ही हूँ, परंतु तेरे लिए मैं व्यवस्था करके लाया हूँ, मांग के लाया हूँ, कम से कम ये खा करके मेरी मेहनत तो सार्थक कर दे। भगवान ने कहा, काका यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए कहीं किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम या मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान का भाव है, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र दे दो, पुष्प दे दो, वो भी नहीं है तो जल दे दो, जल भी नहीं है महाराज तो केवल पत्र दे दो, कोई फल दे दो, कि इतने में ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस एक पुष्प भी दे दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। अच्छा, हम लोग समझते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम का अर्थ क्या है? पत्र चढ़ा दीजिए, पत्ता। अच्छा, पत्ता चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा? हो जाए तो काल तोड़ के चढ़ा दे, भाव की चढ़ाई दीजिएगा, शायद प्रसन्न हो जाए। कितने चढ़ा डाले लोगों ने, प्रसन्न भया का नहीं भया। पत्रम, पत्र का मतलब, बोले पत्र का मतलब है स्वयं को अपना, स्वयं को पत्ता बनाइए। कैसे बनाओगे? इसकी विधि है। जब पार्वती जी भगवान की तपस्या करती हैं, शंकर भगवान की, शंकर भगवान को पाने के लिए, तो उन्हें जब ये किसी ने बताया कि भगवान शंकर को बेल पत्र बहुत पसंद है, तो वो बेल पत्र खाना शुरू कर दी। क्यों?
क्योंकि जब मैं अन्न नहीं खाऊंगी, केवल बेलपत्र ही बेलपत्र खाऊंगी, तो मेरे पूरे शरीर में बेलपत्र का अंश आ जाएगा। और जब बेलपत्र का अंश हो जाएगा, मैं पूरी तरह से बेलपत्र बन जाऊंगी, तो एक दिन भगवान मुझे भी स्वीकार कर लेंगे। उसी प्रकार पत्र का मतलब है जो भगवान को पसंद हो वो वही आप पाइए। अनर्गल नहीं, कुछ भी खाओ, बकरी की तरह चबाते रहो महाराज, कुछ भी खाओ, बस खाना है महाराज। आवाज की समस्या यही है, खाने पे महाराज गड़बड़। खाना कितना है? बोले जितने में हम जी पाए। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। महाराज वही खाइए जो भगवान को पसंद हो, और एक दिन जब वही खाएंगे तो आपका शरीर भगवान को चढ़ाने लायक हो जाएगा।